हेलो दोस्तों, आज हम विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार के बारे में जानेंगे। कल्कि अवतार हिंदू धर्म भगवान विष्णु के 10 अवतारों में अंतिम अवतार माने जाते हैं, जिनका उल्लेख पुराणों और धर्मग्रंथों में प्रमुखता से किया गया है। भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतारों में संसार की रक्षा की है, और ऐसा माना जाता है कि कलियुग के अंत में वे अपने 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इसे कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब संसार में पाप, अधर्म, अराजकता और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य दुनिया को पाप और अनीति से मुक्त कर सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। ग्रंथों के अनुसार कल्कि घोड़े पर सवार होकर आएंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और वे युद्ध के माध्यम से अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि का अर्थ है वह जो कलियुग का अंत करे। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार का समय कलियुग की समाप्ति पर होगा, जब संसार में धर्म का पतन होगा और चारों ओर हिंसा, धोखा और अन्याय फैला होगा। कल्कि का उद्देश्य होगा उन तत्वों को नष्ट करना जो धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और एक नए युग की शुरुआत करना। यह नया युग सत्ययुग या स्वर्ण युग कहलाएगा, जहां सत्य, अहिंसा और न्याय की प्रधानता होगी। श्रीमद्भागवत पुराण में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, जो संभवतः वर्तमान उत्तर प्रदेश के शंभल गांव में होगा। वे अपने अनुयायियों के साथ मिलकर दुनिया को फिर से संतुलित करेंगे और मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। कल्कि अवतार के बारे में कई भविष्यवाणियां और व्याख्याएं भी हैं। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं, यह मानते हुए कि कल्कि का आगमन हमारे अंदर की बुराई और असत्य को नष्ट करने के लिए है। वहीं कुछ इसे शाब्दिक रूप में लेते हैं और मानते हैं कि यह एक वास्तविक अवतार होगा जो मानव रूप में प्रकट होकर संसार का उद्धार करेगा। धार्मिक साहित्य में कल्कि अवतार के साथ न्याय, समृद्धि और नए युग की स्थापना की बात कही गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कल्कि का अवतार होने पर धरती पर सत्य, करुणा और धर्म का शासन होगा, जिससे मानवता का कल्याण होगा। अंततः कल्कि अवतार की धारणा हमें ये संदेश देती है कि चाहे समय कितना भी बुरा क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है और भगवान किसी न किसी रूप में हमें उस पथ पर वापस ले जाने के लिए आते हैं।